हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ 5S की चर्चा करेंगे, जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी चर्चा का माध्यम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जो CITS स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 5S is defined as a housekeeping technique used to establish and maintain a productive and quality environment in an organization। 5S को एक हाउसकीपिंग तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग किसी संगठन में उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण वातावरण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। चलिए हम 5S के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें और भी ज्यादा समझ में कॉन्सेप्ट आ सकेगा। तो देखिए 5S क्या है। बेसिकली 5S की अगर बात करते हैं तो 5 इज ए बेसिकली सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक जो अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 5S। 5S तो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हम अप्रोच को फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 5S। तो 5S क्या है? 5S कॉन्सेप्ट है क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स है, और बेसिकली ये 5 जापानीज वर्ड्स का यूज करता है। कितने वर्ड्स का? 5 जापानीज वर्ड्स का यूज करता है। इसके लिए जापान से आया था। ठीक है, जापान में इसका पहले प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? एक हिरोयुकी हिरैनो थे। ठीक है, कौन थे? हिरोयुकी हिरैनो। ठीक है, इन्होंने इनकी एक दिमाग के ऊपर थी, और इनकी जो ये सोच थी, ये किस पर आधारित थी? लीन मैन्युफैक्चरिंग पर। किस पर आधारित थी? लीन मैन्युफैक्चरिंग पर। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? लीन मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उत्पादकता को अधिकतम बनाने जाने पर क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है, यानी प्रोडक्टिविटी क्या हो? इंक्रीज की जा सके। और प्रोडक्टिव जब इंक्रीजमेंट कैसे करेंगे? तो वेस्टेज की मात्रा को कम करके, ठीक है, समय को कम करके, और परिचालन लागत को क्या करके? कम करके प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो 5S बेसिकली ये जापानीज वर्ड्स हैं। ठीक है, जो क्या थे? आपके फर्स्ट वर्ड था आपका तेरी। फर्स्ट वर्ड आपका क्या था? तेरी। दूसरा वर्ड आपका क्या था? सीटन। तीसरा वर्ड आपका था सीसो। फोर्थ वर्ड आपका है टिकेत्सु। टिकेत्सु। और फिफ्थ वर्ड आपका था सित्सुके। फाइव जापानीज वर्ड है। किसके दिमाग के ऊपर से? हिरोयुकी हिरेनो। ठीक है, बेस किस पर बेस था? लीन मैन्युफैक्चरिंग पर। ठीक है, अब जब इसके इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ, तो सीरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? सॉर्ट आउट या सॉर्टेड। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? सॉर्टेड। सीटन सीटन का क्या है? तो सीटन का स्टेबलाइज्ड। क्या है? स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज्ड। सीसो का क्या होता है? तो सीसो मीन्स होता है आपका सिस्टमेटिकली क्लीन्ड। सीसो मीन्स इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? सिस्टमेटिकली क्लीन्ड। सिस्टमेटिकली क्लीन्ड। ठीक है, देन शिकेत्सु का क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड। और शित्सुके का क्या होता है आपका? शित्सुके मीन्स होता है टू स्टैंड। ठीक है, तो ये 5 जापानीज वर्ड्स है। सीरी, सीटन, सीसो, शिकेत्सु और शित्सुके। ठीक है, सीरी मीन्स सॉर्टेड, सीटन मीन्स स्टेबलाइज्ड, सीसो मीन्स सिस्टमेटिकली क्लीन्ड, और शिकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड, और शित्सुके मीन्स होता है सुस्टेंड। तो सॉर्ट मीन्स क्या होता है? सॉर्ट आउट व्हाट इज नीडेड। ठीक है, एंड गेट रिड ऑफ व्हाट इज नॉट। ठीक है, क्या हमें आवश्यकता है
और किस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, उसको क्या करते हैं, पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, देन सेट, ठीक है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग। सेट सीटन का मतलब होता है स्टेबलाइज, मतलब ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर वस्तु के लिए एक स्थान निर्धारित होता है और उसे हम निर्धारित स्थान पर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। देन सीसो, सीसो मीन्स होता है क्लीन एंड मेंटेन। ठीक है, तो सभी वस्तुओं को क्या करना है, हमें क्लीन करना है और मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि वो नए की तरह दिखें। देन स्टैंडर्डाइज मीन्स क्या होता है, इसको हम मानकीकरण करते हैं और अनुशासन के रूप में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। देन सस्टेन मीन्स क्या होता है, ऑडिट द सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट। पूरा ये आपका क्रम है, इसको हम ऑडिट करते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं और इसमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये 5 जापानीज वर्ड्स आपके हैं। आप थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, तो ये किसके द्वारा डेराइव्ड हुआ था, तो ये डेराइव्ड हुआ था टीपीएस के द्वारा। ठीक है, टीपीएस मीन्स होता है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा ये डेराइव्ड हुआ है। ठीक है, जो क्या था कि ये पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान था। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान टीपीएस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा ये 5 वर्ड क्या किए गए, डेराइव किए गए, 5S डेराइव हुआ। ठीक है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जनरेट प्रोडक्ट फ्लो थ्रू द वैल्यू सिस्टम, मूल्य के माध्यम से उत्पाद प्रवाह क्या करना, उत्पन्न करना। तो ये इसके कुछ क्या थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि स्टेबिलिटी आई, मिनिमल प्रोसेस वेरिएशन हुआ। ठीक है, जिसके कारण से कार्य का क्या हुआ, मानकीकरण संभव हो सका। तो ये हमारी शॉर्ट चर्चा रही 5S के बारे में, और जानकारी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके करते हैं। तो ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इन विच कंट्री वाज 5S इन्वेंटेड, 5S कहां पर आविष्कार हुआ, तो जापान में। ठीक है, जापान में आविष्कार हुआ, जहां पर क्या हुआ, सीरी, सीटन, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके, ये 5 वर्ड आए, जिसका इंग्लिश क्या होता है, तो सीरी का क्या होता है, आपको मैंने बताया, स्टार्ट। सीटन मीन्स क्या होता है, सेट। सीसो मीन्स क्या होता है, साइन। और सिकेट्सु मीन्स क्या होता है आपका, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। देन शित्सुके मीन्स क्या होता है आपका, शित्सुके मीन्स होता है आपका स्टैंड। तो ये आपके 5 जापानीज वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ जापानीज वर्ड सीरी, सीरी का जापानीज वर्ड का अंग्रेजी तुल्य क्या होता है, सॉर्ट आउट या सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट में क्या होता है आपका, सॉर्ट आउट व्हाट इज नीडेड एंड गेट रीड ऑफ व्हाट इज नॉट। ठीक है, कौन सी वस्तुएं हमें आवश्यक है, कौन सी वस्तु हमें आवश्यक नहीं है, उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना। ओके, तो सॉर्टिंग आउट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द जापानीज वर्ड सीरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द जापानीज वर्ड सीटन। ठीक है, जापानी शब्द सीटन का अंग्रेजी तुल्य क्या है, तो जापानी शब्द सीटन का अंग्रेजी तुल्य क्या होता है आपका, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, वस्तुओं को क्या करना, सिस्टमेटिकली अरेंज करना। ठीक है, हर वस्तु के लिए अपनी एक निश्चित जगह होती है और उस वस्तु को उपयोग के बाद उसी निश्चित जगह पर रखना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जिसके लिए जापानीज वर्ड क्या दिया गया है, सीटन। ठीक है, क्या जापानीज वर्ड क्या है, सीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो which of the following from the 5S technique means to separate out all unnecessary things and eliminate them। ठीक है, मतलब जितने भी unnecessary things है उनको अलग करना और उन्हें क्या करना, खत्म करना या उनको eliminate करना। ये कौन सी 5S टेक्निक है, इसमें किसका मीन्स क्या है, तो इसका जो सीरी है, सीटेन है, सीसो है और सिकेत्सु है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरी। ठीक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सॉर्ट आउट। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सॉर्ट आउट। सीटन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सेट। और सीसो का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो सीसो का इंग्लिश मीनिंग होता है साइन। और सिकेत्सु का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सिकेत्सु का होता है आपका स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो बार बार इसको इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को क्या हो जाए, इस वीडियो को देखने के बाद सारी
वर्ड्स की मीनिंग क्या हो जाए, आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following from the 5S techniques means to arrange the essential things in order so that they can be easily accessed? ठीक है, तो 5 तकनीक में से निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आवश्यक चीजों को क्रम में व्यवस्थित करना ताकि उन तक आसानी से पहुंच बनाई जा सके। तो ये क्या होता है, सेट। सेट मीन्स सीटेन। ठीक है, जापानीज वर्ड क्या है आपका, सीटेन। तो यहाँ पर सीटेन, सीटेन का मीनिंग क्या होती है, सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the English equivalent of the Japanese word सीसो? तो सीसो का इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होता है, सीसो मीन्स आप लोग को पता है साइन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रब, साइन एंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जापानी शब्द शिकेत्सु का अंग्रेजी तुल्य क्या है? तो शिकेत्सु का अंग्रेजी तुल्य क्या है, किसी वस्तु को क्या करना, स्टैंडर्डाइज करना, मेक इट द स्टैंडर्ड एंड फॉलो डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसको क्या करना, मानकीकरण करना और इसको क्या करना, फॉलो करना। तो इसका अंग्रेजी तुल्य क्या होता है, स्टैंडर्डाइजिंग, मानकीकरण। शिकेत्सु का अंग्रेजी तुल्य क्या होता है, स्टैंडर्डाइजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जापानी शब्द शित्सुके का अंग्रेजी समकक्ष क्या होता है? तो शित्सुके का अंग्रेजी समकक्ष होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ऑडिट द सिस्टम एंड इम्प्रूव इट। ठीक है, उसको अपने आप से सिस्टम को ऑडिट करना और उसमें अपने आप में क्या करना, सुधार करना। ठीक है, देन which of the following from the 5 technique means to clean the workplace everything every day without fail? तो इसका क्या वर्ड होता है, तो आपका पहला वर्ड क्या होता है, सार्ट। दूसरा वर्ड क्या होता है, सीटन। तीसरा वर्ड आपका क्या होता है, सीसो। चौथा वर्ड आपका क्या होता है, सिकेत्सु। और पांचवा वर्ड आपका क्या होता है, सुस्टैन। ठीक है, तो सीरी मीन्स क्या होता है, सार्ट आउट। सीटन मीन्स आपका क्या होता है, सेट। और सीसो मीन्स क्या होता है आपका, क्लीन एंड मेंटेन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें मानकीकरण की जरूरत है। तो स्वच्छता बनाए के, तो अगर आपको स्वच्छता को मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को मानकीकरण करना पड़ेगा और डिसिप्लिन को अनुशासन बनाए रखने की क्या आवश्यकता है, मतलब चीजों को फॉलो करने की आपको क्या है, आवश्यकता है। आपसे अनुशासन या आपसे ऐसी आशा की जाएगी। तो क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following is not an advantage of implementing 5S technique to improve work efficiency? तो 5S को लागू करने से वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। टू स्टैंडर्डाइज वर्क प्रैक्टिसेस, ओके, वर्क प्रैक्टिस भी क्या होता है, उसका मानकीकरण आता है। टू इंप्रूव वर्क डिसिप्लिन, ठीक है, ये भी उपयोग होता है। टू क्रिएट ए डर्टी वर्क प्लेस, ठीक है, तो ये क्या है, टू क्रिएट ए डर्टी वर्क प्लेस, इस तकनीक को लागू करने का लाभ नहीं है, क्योंकि इस तकनीक से क्या होता है कि वर्क प्लेस को हम लोग क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो इस ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 5S के लिए क्या है, गलत है। ठीक है, 5S में जो आपका वर्क प्लेस को क्या कर रखते हैं, 5S के माध्यम से नीट एंड क्लीन रखते हैं, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इसका लाभ नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 5S पद्धति के चरणों में से एक नहीं है? साइन, साइन इसका एक चरण है। तो स्टैंड, ये भी एक चरण है। स्पेशलाइज और सेट, तो कौन सा एक चरण नहीं, स्पेशलाइज इसका एक चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। द थ्योरी बिहाइंड द 5S मेथड इज दैट द स्टेप्स वन अनदर एज वन प्रोग्रेस थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, 5S पद्धति के पीछे का सिद्धांत यह है कि चरण एक दूसरे के रूप में एक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टराइज, बिल्ड अपॉन, इंटरनलाइज एंड रिवॉल्व अराउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व अराउंड, मतलब एक दूसरे के और एक दूसरे को एक प्रक्रिया के माध्यम से क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो चरण क्या होते हैं, रिवॉल्व अराउंड, जो स्टेप्स होते हैं एक दूसरे के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्विंग किया करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व अराउंड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस कार्ड के माध्यम से भी 5S के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियोस की पीपीटी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।